सभी का चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की बच्चों। और टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इजी है, लेकिन अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको आ जाए तो उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम। जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले जानो टाइम और एफिशिएंसी और वर्क में रिलेशन क्या होता है। तो हम सब जानते हैं कि जो वर्क होता है, वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। बात समझ गए। अब ये टाइम मतलब समय, एफिशिएंसी को हम क्षमता कहते हैं और वर्क को हम कार्य कहते हैं। अब मान लो ये कांस्टेंट होना चाहिए। देखो अगर ये कांस्टेंट है, अब पहला केस हम समझाएंगे आपको, बहुत ध्यान समझ। आज की जो क्लास है ये केस नंबर 1 पर है और ये केस आप ध्यान समझिएगा कि अगर कार्य कांस्टेंट है तभी हम समय का एलसीएम लेते हैं, समय का एलसीएम लेते हैं। केस नंबर 1 क्या है? कार्य निश्चित है, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी नंबर ऑफ पर्सन हैं या जितने भी आदमी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो भी कार्य वो कर रहे हैं, अगर वो कार्य सबके लिए एक समान है तभी हम समय का एलसीएम लेते हैं, नहीं तो पहले हम कार्य सबका समान करते हैं। बात समझ गए। सबका जब कार्य यूनिट एक होना चाहिए, जब सबका, जैसे समझो एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमसे कहता है ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी कोई कार्य करता है 20 दिन में, तो हम वही सेम कार्य है, वही 1 यूनिट ये भी है, 1 ये भी है, तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 20 और यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 1 आया, तो हम कह सकते हैं 20/2। 1 कितना हो गया? 3। ये जो नंबर आता है ऊपर भाग करने के बाद, ये एक्चुअली में क्षमता आती है। ये क्या आती है? ये एफिशिएंसी आती है। जैसे मान लो ये 10 दिन में, ये दिन हो गया, अगर ये 10 दिन बोला है, 10 डेज बोला है, और ये वर्क 20 हो गया, तो अगर 20 को हम 10 से बच्चों भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें वो एफिशिएंसी मिलती है। अब मान लो 20 कार्य हो गया, दोनों करेंगे। अब मान लो यहीं पर बोलता है एक कोई काम करता है 1/3, इतना काम करता है 10 दिन में, और शेष काम भी करता है, मान लो ऐसे बोलता, ये करता है 15 दिन में, 15 डेज में। अब हम 10 और 15 का सीधा एलसीएम नहीं लेते। क्या करते? सबसे पहले ये डाटा जो है ना, इसको बैलेंस करते, मतलब कार्य दोनों का एक जैसा करते। जैसे 1/3 10 डेज में है तो पूरा कितने दिन में होगा? 30 दिन में होगा। 3 में से, ऐसे सोचा करो, 3 में से एक काम, किस में से? 3 में से। नीचे 3 है, ऊपर 1 है, आउट ऑफ कितना? 3, कितना? 1। तो 1 जो है किस में से? 3 में से। एक काम कर रहा है 10 दिन में तो पूरा काम करेगा 30 दिन में। ऐसे ही 2 काम कर रहा है 15 दिन में, तो 3 काम करेगा कितने दिन में? 45/2 में। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे। इसके बाद ये हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, मतलब वर्क कांस्टेंट नहीं होगा तब तक हम समय का एलसीएम नहीं लेंगे। जब समय का एलसीएम हम ले लेंगे तो उसके बाद हम टाइम से वर्क को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफिशिएंसी मिलेगी। और फिर एफिशिएंसी, कभी कभी पैसा दिया होता है क्वेश्चन में, तो उस पैसे को भी हम एफिशिएंसी के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 की। ये क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, देखिए क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा कोशिश करिए। देखिए, जैसे हमसे कहा जाए कि एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 डेज में पूरा कर सकता है, और सी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि ए काम कर रहा है 30 दिन में, बी कार्य कर रहा है उसी काम को 20 दिन में, और सी उसी कार्य को कर रहा है 24 दिन में। 30, 20 और 24। हम क्या करेंगे? इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा इसका 120। बहुत बच्चों को दिक्कत होगी कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 30, 20, 24 में देखा करो कि 30 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 30 का डबल क्या होता है? 60। वो 20 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 60 का डबल होता है 120, वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा। 120 बच्चों जो है 24 से काटेंगे तो कितना होगा? 5 बढ़ जाएगा। अब देखो 120 को डिवाइड करो 30 से कितना आएगा? 4 आएगा। 20 से डिवाइड करो कितना आएगा? 6 आएगा। और 24 से करो तो 5 आएगा। अब देखो यहाँ तीनों से काम करवाना है, तो 120 काम है, क्लियर, और ये 4 काम कर रहा है। अभी हमने बताया ना कि ये कार्य को जब हम समय से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यही इसकी एफिशिएंसी है। यही जो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो क्षमता आती है। ये ए की क्षमता है
और ये बी की क्षमता है और ये सी की क्षमता है। तो 4 6 4 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया। और जब 15 से हम भाग करेंगे तो 15 8 120, ये 8 दिन उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 डेज आंसर आ जाएगा। इसका बी ऑप्शन देखो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, थोड़ा पहला क्वेश्चन है क्या करना होता है। अब इसको ऐसे, इसका एक फार्मूला भी होता है कि हम एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लगा दें, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के लिए, ये सोल्यूशन सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के लिए होते हैं, सभी क्वेश्चंस के लिए नहीं होते हैं। तो इन सोल्यूशन से बचा करो बच्चों, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, लॉजिक बेस्ड आते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे 30 20 और 24 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। कब, जब सभी का समय क्या है, एक फॉर्म में है, मतलब जो है 20 दिन और 25 दिन, कितना 20 दिन है, 30 दिन है, 24 दिन है, मतलब सभी काम समान है और दिन भी उनके फिक्स है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसको जरा लगाने की कोशिश करो, देखो क्या लगेगा आपसे, जो हमने आपको सिखाया है क्या देखो उससे हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, व सी की सहायता से पूरे कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। धीरे धीरे क्वेश्चन हम चेंज करते रहेंगे, लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करिएगा कि ए काम कर रहा है 10 दिन में, ए काम कर रहा है 10 दिन में, क्लियर, और बी कर रहा है उसी का वो 20 दिन में, और दोनों सी की सहायता, वह सी की सहायता से पूरे कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी ये करते हैं 4 दिन में काम। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, तो वही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ कार्य सबका क्या है, एक जैसा है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, भाग करने पर 1 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। अच्छी देखो, अच्छा ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। ये एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 2, बी की एफिशिएंसी आ गई 1, और तीनों की एफिशिएंसी आ गई 5। सही है। अब देखो इसका मतलब हमें यहाँ पे किससे काम करवाना है, सी से काम करवाना है। तो ये बताओ सी जो है कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी की एफिशिएंसी के बिना तो करा नहीं सकते। तो ए कितना रोटी खाता है, मान लो यहाँ 20 पेड़ लगवाना है, ऐसा समझो कि 20 पेड़ लगवाना है। एक क्या लगा रहा है उसमें, रोज़ 2 लगा रहा है। बी कितना रोज़ लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो 2 1 3 लगाया। अब 5 पेड़ हैं, इसमें क्या बचे, 2। तो सी कितना पेड़ लगा रहा है, 2 लगा रहा है। अब पेड़ कितना है, 20 है। अब सी के हिसाब से 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10 डेज। कितना आंसर आएगा, 10 डेज, और ये आंसर हमारा हो जाएगा 10 डेज। बच्चे टॉपिक टाइम एंड वर्क आपको यूट्यूब पे पूरा मिलेगा। उसके बाद हम पूरा मैथ का सिलेबस, अब अगर अच्छा लगेगा ये आपको पूरा कंटेंट, आपको अगर लगे अच्छा, तो MMM लाइव ऐप जो है मेरा, डाउनलोड कर लो आप सभी। MMM लाइव ऐप ये डाउनलोड कर लो आप, और यहाँ से हम आपको ऑनलाइन क्लास लेना शुरू करेंगे। और आप जो है एक नया बैच लॉन्च करने वाले हैं CGL 2024 के लिए और 10+2 2024 के लिए, जिसमें एडवांस और क्वांट पूरी मैथ होगी। ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझिएगा। आपको लगे कि ये मनीष सर का कोर्स आपको लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी आप इसको डाउनलोड करिएगा और फिर वहाँ से कोर्स लीजिएगा और पढ़िएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं कि ए कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर 4 दिन कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष है। बहुत ध्यान समझना बेटा। ए काम कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, और बी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, है ना। ए 15 है, बी कितना है, 20 है। तो ये बताओ इसका एलसीएम तो ले लोगे आप, 60 आ जाएगा, क्योंकि 15 से काटोगे 60 कट जाएगा, और 20 से काटोगे तो भी कट जाएगा। मतलब 15-20 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 60 कार्य हो गया मान लो। अब यहाँ भाग करो कितना आएगा, 15 से काटोगे 15 चक्कू 60 आएगा, यहाँ काटोगे 20 3 60 आएगा। मतलब ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है। दोनों कितना काम कर रहे हैं, 4 3 7। और कै दिन कर रहे हैं, 4 दिन। तो 7 गुणे 4 28 काम हो गया। 28 काम हो गया। तो कार्य का कितना हिस्सा शेष पूछा है भैया। तो काम कितना है, 60 है। 60 में से अगर हम 28 माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 32। कितना बचेगा,
32, और 32 कार्य का पूछा है, जिसके साथ का लगा होता है या से लगा होता है उसे हम सदैव कहाँ लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो बटे में किस कार्य का, तो कार्य लिखा जाएगा बटे में, तो लिखेंगे 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/32, 8 बटा कितना आएगा, 15 आ जाएगा। आ गया उत्तर सबका, 8/15 ना। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको लगाओ जरा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन गुने वाला है, रेशियो वाला। जो कॉन्सेप्ट था कि जो क्षमता है, क्षमता एफिशिएंसी, इसको एफिशिएंसी कहते हैं, ये जो है इन्वर्स होता है किसके, समय के। इसको हम टाइम कहते हैं, समय के, ये इन्वर्स होता है ये। तो अब क्या कह रहा है कि ए की क्षमता बी से तिगुनी है, तो ए लगाओ इसको, ए की क्षमता बी से क्या है, तिगुनी है, तो 3:2 कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, है ना। ए की एफिशिएंसी देखो, लाइन समझो, करा कि ए की एफिशिएंसी जो है बी से 3 टाइम्स है, 3 गुनी है, तो उसको 3 गुनी, अच्छा यहाँ पे लिखा होता 3 गुनी अधिक है तो वहाँ 4 कर देते। कहता 20% ज़्यादा है तो हम 5 से 6, उसको ही परसेंटेज की वैल्यू को चेंज करते। 20% 1/5 होता है, 5 में 1 बढ़ाते कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 40% अधिक है, 40% मोर देन है, तो 2/5, 5 में 2 ऐड करते, 7/5 करते। वैसे यहाँ काम करेंगे। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है, तो हम टाइम का जो रेशियो बनाएंगे वो 1:3 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, इसको बनाएंगे 1:3। अब दोनों मिलकर के कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों 60 दिन में। तो यहाँ पर देखो, वैसे समय की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे भी हो जाता, समय की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर जो है एफिशिएंसी से ही हो जाता। कैसे, देखो एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से इंटू कर दें, एफिशिएंसी को अगर हम बच्चों टाइम से, समय से इंटू कर दें, तो हमारे पास क्या मिलता है, वर्क मिलता है, हाँ है ना। अगर हम 4 रोटी रोज़ खाते हैं और 10 दिन में कितनी खाएंगे, 40 खाएंगे। या कोई आप 10 लड्डू खाते हो एक दिन में, तो 20 दिन में कितनी खाओगे, 200 खाओगे। तो एक दिन का पता हो जाए और कितने दिन काम हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा काम निकल आता है। तो यहाँ पे ए 3 काम करता है, बी 1 करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 4 करेंगे। 4 गुणे कई दिन में काम हो रहा है, 60 दिन में। तो काम कितना हो गया, 240 हो गया। काम कितना हो गया, 240। करना किसको है, करना है बी को। तो यही 240 हम बी से जब काम कराएंगे तो बी कितना काम कर रहा है, बी कर रहा है 1, है ना। तो कितना आंसर आएगा, 240 आएगा, ये वाला। आया समझ में। चलो अब जो है हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो है x एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वह 5 दिन कार्य करता है और शेष कार्य y 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिल करके कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ देखो, x कोई काम करता है 20 दिन में, मान लो ये 20 दिन में काम कर रहा है, लेकिन वह कह रहा है 5 दिन कार्य करता है, अकेले करता है। अब सोचो, अगर कोई पूरा काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 करेगा। अगर 1/20 करेगा एक दिन में, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5/20 करेगा। तो कितना होगा, 1/4। कितना होगा, 1/4। मतलब यहाँ पर x ने 1/4 काम कर दिया है, मतलब 4 में से 1 काम कर दिया है। तो कितना बचा, 3/4। मतलब y जो है 3/4 काम जो है 15 दिन में करता है। y जो है 3/4 काम 15 दिन में करता है। तो देखो पूरा काम करेगा, 3 × 5 = 15। y भी पूरा काम 20 दिन में करेगा। अब देखो x भी 20 दिन में काम कर रहा है, y भी 20 दिन में काम कर रहा है। तो दोनों से अगर काम करवाना है तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कितना आएगा, 10 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 दिन। 20/2, तो ये आंसर आ जाएगा 10 दिन, ए ऑप्शन। आई बात समझ में। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 20 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन वह 5 दिन ही काम करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा, 5/20। एक दिन में 1/20, तो 5 दिन में 5/20, 1/4 बचा कितना, 3/4। ये y करेगा 3/4 15 डेज में, तो y पूरा करेगा 20 दिन में। अब इसका एलसीएम लेंगे। हमने शुरू में समझाया था कि जब कार्य दोनों का एक जैसा होगा तभी हम उसका समय का एलसीएम लेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है, देखो
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए और बी मिल करके एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह 20 दिन एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अगले 20 दिन बाद यदि ए शेष कार्य पूरा कर देता है तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो यहाँ से ध्यान समझना कि यहाँ क्या कह रहा है सवाल, ए प्लस बी काम को कर सकते हैं 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वह 20 दिन एक साथ काम करते हैं। देखो 20 दिन साथ हुआ है काम, तो एक दिन में कितना होगा 1/30, ये एक दिन का काम, तो 20 दिन का 20 से गुणा कर दो, कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 2/3। कितना आएगा ये आएगा तुम्हारा 2/3, मतलब 2/3 हो गया, बचा कितना 1/3। तो कहता है फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। अगले 20 दिन में ए शेष काम करता है, 3 में से 2 काम हो गया, बचा 1/3। ये ए शेष काम करता है अगले 20 दिन में, तो ए पूरा काम करेगा 60 दिन में। तो पूछा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरे करेगा, तो ए अकेले पूरा करेगा उस काम को 60 दिन में। ऐसे समझना है। फिर समझो 30 दिन साथ में पूरा करते हैं दोनों, इसने 20 दिन काम किया, मतलब 2/3 काम हो गया, बचा 1/3 काम। 1/3 काम ये 20 दिन में करता है तो पूरा काम करेगा 60 दिन में। इसको ओरली भी आप सोच सकते हो। देखो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो 7 क्या कह रहा, पढ़ो। कह रहा कि एक कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 3200 रुपये में पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। सी की सहायता से वो कार्य को 3 अभी समझाया था कि जो पैसा होता है, अमाउंट होता है, अगर कार्य साथ में ख़त्म होता है, एक साथ मिलके काम करते हैं, तो अमाउंट क्षमता के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसी तुम्हारी क्षमता होगी उस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसी क्षमता होगी वैसे रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो ए एक काम को करता है 6 दिन में, यहाँ लिखो 6 दिन में, और बी उसी काम को करता है 8 दिन में, और दोनों सी की सहायता से ए प्लस बी प्लस सी वह करते हैं 3 दिन में। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा तुम्हारा 24 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ कितना आएगा 8। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे कि कैसे रेशियो बना है। यहाँ पे ये 3 काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ए 4 कर रहा है, ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, तो 4 3 कितना हो गया 7, और कुल काम कितना है 8, तो एक काम कर रहेगा सी, और सी को दी गई राशि पूछा है, तो 4 3 7 1 8, इसी अनुपात में पैसा बांटेंगे। ये 3200 हो गया, तो एक बराबर कितना आएगा 400 रुपये आएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन। कितना हो जाएगा 400 रुपया। फिर से देख लो एक बार, समझा दे रहे हैं। कहता है एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 3200 रुपये में पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। सी की सहायता से वह कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को दी गई राशि कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 6 8 3 का एलसीएम लिया 24, यहाँ ये 4 काम करेगा, यहाँ ये 3 रोज काम करेगा, तीनों मिलकर के 8 काम करेंगे। तो 4 3 7 और ये कितना हो गया 8 हो गया, मतलब एक काम का पैसा हमको देना है सी को, तो 8 काम का पैसा 3200 रुपये है, तो एक काम का कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इसको देखो, समझो जरा क्या कह रहा है सवाल। ये कह रहा है कि एक कार्य को 4 घंटे पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर उस कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकता है। ये काम कर सकता है 4 घंटे में, और बी और सी मिलकर के उस कार्य को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर के उस कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले, अब देखो थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ए 4 घंटे में, अब बी और सी उसे कितने घंटे में 3 घंटे में, और ए और सी उसे कितने घंटे में 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 12, ये 12 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो ध्यान से, ए कितना काम करता है 3, अब यहाँ बहुत ध्यान देना है, ए काम करता है 3, यहाँ पर ए है, तो यहाँ से सी का कितना निकल के आएगा, इसका भी 3 निकल के आएगा, क्योंकि दोनों कितना काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं 6। तो जब सी का 3 आ जाएगा, और यहाँ बी और सी कितना कर रहा है 4, तो सी का जब 3 हटा दोगे इसमें से, तो बी का काम कितना बचेगा 1, और बी को पूरा काम करना है, तो बी जब पूरा काम करेगा कितना है 12, तो 1 से भाग करोगे कितना आंसर आ जाएगा 12 दिन।
या 12 घंटे। ठीक है, चलो आ रहा समझ में सब बढ़िया। ए 4 दिन में, बी सी 3 दिन में, ए सी 2 दिन में। यहाँ पर सबसे पहले ए की एफिशिएंसी 3 है, यहाँ रखेंगे तो सी की आ जाएगी, और सी की जब यहाँ पुट करेंगे तो बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, और हमें बी से ही काम करवाना है तो पूरा काम 12 है, 12/1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, चलो देखो कैसे करना है इसको, समझो जरा एक बार इसको समझो अच्छे से। एक कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय बी और सी, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझना है। एक कार्य को उतने समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी जो होगी ए की बी और सी के बराबर होगी। जब ए बराबर है बी प्लस सी के, इसका मतलब क्षमता भी इसके क्या होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो दिया है, ए और बी उस कार्य को कर सकते हैं 10 दिन में। देखो ए और बी काम कर सकते हैं कितने दिन में, ए बी कर सकते हैं 10 दिन में, और सी उस कार्य को कर सकता है 50 दिन में। ये ए बी कर सकता है 10 दिन में और सी कर सकता है 50 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 50। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 5, यहाँ कितना होगा 1। अब देखो हमें बी से काम करवाना है, बी से काम कैसे करवा पाएंगे, जब हम देखो यहाँ सी है, यहाँ ए प्लस बी है, और यहाँ पे बी प्लस सी है, मतलब हमें बी प्लस सी करना है। तो बी प्लस सी कब होगा, जब हम इसको पूरा प्लस करेंगे, इसका मतलब यहाँ भी मुझे प्लस करना पड़ेगा, ये सोचना है आपको। तो ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर आएगा 5 1 6, और फिर आप b प्लस सी की जगह पे a को पुट कर देना, तो आ जाएगा 2a, और 2a जैसे आ गया 6, तो a की जो एफिशिएंसी है बेटा वो आ गई 3। और हमें काम किससे कराना है, b से। जब a 3 आ गया तो a और b मिल करके 5 यूनिट काम करते हैं। a अगर 3 हटा दोगे तो यहाँ b का आ जाएगा 2, एक दिन में 2 कार्य करेगा कौन, b, और b को काम करना है 50, तो 2 से काटोगे कितना आएगा, ये आएगा 25, कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पी एक कार्य को 8 घंटे, ये सवाल बढ़िया है, पी एक कार्य को 8 घंटा प्रतिदिन करता है 12 दिन में। देखो यहाँ समय भी दिया है आवर में, और यहाँ दिन भी दिया है। क्यू उसी कार्य को 10 घंटा 10 आवर्स में करता है 8 दिन, और पी और क्यू मिल करके प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ देखो, तो हम क्या करेंगे, इसका आवर और ये दिन एक साथ मिला देंगे। आवर को दिन में बदलना कठिन है, लेकिन दिन को आवर में बदलना आसान है। तो 12 ठीक कितना हो जाएगा, 96 घंटे हो जाएगा। यहाँ 10 है, वहाँ 8 है, तो क्यू का 10 8 80 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्लियर। तो हमने इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आवर को डेज में नहीं कन्वर्ट कर सकते, है ना। अब इसका जो है हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, अब जिन नंबरों का आपने इंटू किया हो तो याद ही है, दोनों में क्या कॉमन है, 10 तो कॉमन ही है। अब 12 और कितना बचा, देखो यहाँ पे था 12 × 8 और यहाँ पे था 10 × 8, दोनों में 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लो, और 12 10 का एलसीएम कितना होगा 60, तो 480 आ गया। पूरा काम कितना आ गया, 480। अब कहता है पी और क्यू मिल करके प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, तो 480 को क्या करो, भाग कर दो। पी और क्यू कितना काम करेगा, जब इसको भाग करोगे तो यहाँ पे आएगा 5 आएगा, और यहाँ जब भाग करोगे तो 10 8 कैंसिल 10 6 आएगा, तो दोनों का जोड़ोगे 6 5 11 काम करेंगे। 480 को इससे भाग करोगे 12 8 से, तो 12 8 कैंसिल 12 5 60, यहाँ पे 8 कैंसिल 10 और 6 आएगा, तो 6 5 कितना 11 हो गया। और आवर हमको दिया है तो उससे भी डिवाइड कर देंगे, तो कुल कितना आएगा 8 6 48, तो पूरा आंसर आएगा 60 कितना 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60/11, मतलब कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को हो रही। कॉन्सेप्ट पहला क्लास है, बेसिक क्लास है थोड़ा। अब दूसरी क्लास में हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे ऐसे ही इसी पर बेस्ड, लेकिन जो पेपर में पूछे भी गए हैं ऐसे भी उठाएंगे सवाल। ठीक, अब देखिए, अब इसको लगाइए। आंसू कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो आंसू हो गया ये 9 दिन में कर सकता है, और फिर बासु जो है उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। वह दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, किंतु आंसू कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब इस सवाल में क्या करना होगा सीखो जरा। एलसीएम कितना हुआ 18, यहाँ तक तो पुराना काम है, ये भी पुराना काम है 2, यहाँ तक भी पुराना काम है 1,
मतलब आंसू 2 काम कर रहा है और वासु 1 काम कर रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो है 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, कौन? आंसू। ये पूरा दिन, मान लो डी दिन में काम खत्म होता है तो आंसू पूरा डी डेज काम नहीं कर रहा है, वो 3 दिन कम कर रहा है, इसलिए D-3 हो गया। और ये पूरा डी डेज कर रहा है, इस चीज़ को समझना है। तो हम क्या करेंगे, 2D-6 करेंगे, प्लस करेंगे D, बराबर करेंगे 18। तो कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा, और 6 माइनस प्लस हो जाएगा 24, D मतलब हो जाएगा 8। मतलब पूरा काम हुआ 8 दिन में। कै दिन में हुआ? पूरा हुआ 8 दिन में। क्या करना होगा, आंसू कार्य समाप्त होने के, इसको समझिए, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। मुझमानी भी कर सकते हो, तो इसका 3 दूनी 6 इसमें जोड़ दो तभी 24, आखिरी में जो छोड़ा करे उसका कार्य इसमें जोड़ दिया करो। तो 3 दूनी 6, 24 और 2 3 दोनों मिला करके भाग कर दो, है ना। बाकी और क्वेश्चन जो है हम सिखाएंगे अगले स्लाइड में, अगले वीडियो में। तो इसमें 3 दिन कार्य छोड़कर जाता है तो वही D-3 हम किए हैं। ये पूरा काम करता है तो D किए हैं। इसका इंटू कर देंगे, एफिशिएंसी इंटू टाइम कितना होता है, कार्य। ये इंटू करेंगे तो भी कार्य आएगा, ये इंटू करेंगे तो भी कार्य आएगा, और दोनों का जोड़ेंगे तो ये 18 के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमने ये सॉल्व किया है। ये थे आपके 11 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क की पहली क्लास। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, और जो है एक अच्छा सा कमेंट कर दोगे, और फिर हम इसका दूसरा पार्ट लेके आते हैं जल्दी ही, कल परसों में, और फिर जो है ये पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। थैंक यू।